नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो काफ़ी दिनों से मुझे पता है कि आप सब लोग बार-बार कमेंट्स भी कर रहे थे, कुछ लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि इस साल जो डेक्रेटोफ्लूसी है, उस पर आप कोई वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो मैं अभी तक इंतज़ार कर रहा था कि कुछ ये सरकार है वो सही तरीके से पॉजिटिव हिंट दे, उसके बाद में मैं आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन दे सकूं, क्योंकि ये जैसे सबको पता है कि ये नई सरकार बनी है। और जब सरकार बनी थी तो उससे पहले काफ़ी ये सुनने को मिल रहा था कि ये एंटी इमिग्रेशन लॉ लाएगी या कुछ भी करेगी इस तरीके का, कि जिससे हो सकता है कि ये पेपर खुले ना खुले, कुछ भी चेंज हो सकता है। लेकिन अब पार्लियामेंट में, यहाँ की पार्लियामेंट में ये काफी इस इन दिनों में काफी बार इस पर डिस्कशन हुआ है और सरकार की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस पर आया है। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जब सरकार को डेक्रेटोफ्लूसी के बारे में पूछा गया तो सरकार की तरफ से इस पर हाँ किया गया है। सरकार ने कहा कि हाँ, हम इस पर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि डेक्रेटोफ्लूसी है वो कुछ दिनों में हमें हो सकता है कि देखने को मिल जाए। इस साल के पेपर भी है वो खुल जाएंगे। ये पूरा अंदाजा इस चीज से लगा है जो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया पार्लियामेंट में। अब लेकिन इसमें क्या चेंजेस इस बार सरकार करेगी ये देखने वाला होगा, क्योंकि काफी जो है उन पॉइंट्स पर ये गवर्नमेंट है वो काम कर रही है। जैसे एक तो फिलहाल जो लेटेस्ट जो सरकार की तरफ से पार्लियामेंट में कहा गया वो यही है कि हम उन देशों के साथ में ज्यादा कोलोबोरेशन करेंगे, ज्यादा उन लोगों को, उन देशों को अहमियत देंगे जिनके साथ में इटली सरकार का है समझौता है, आपसे समझौता है, द्विपक्षीय समझौता जिसे कहते हैं, जिसमें यानी कि लोगों को वापस भेजा जा सके। कि जैसे सीजन वाले पेपर है उनमें 9 महीने के लिए लोग आते हैं, 9 महीने के बाद में जिनके पेपर कन्वर्ट नहीं होते वो भी यहीं रह जाते। तो सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि यदि 9 महीने के बाद में उसे और काम नहीं मिलता या उसका कन्वर्ट नहीं होता तो उसको वापस भेजा जा सके। इसके लिए सरकार जो दूसरा देश है उसके साथ में इस सरकार का है वो कोई समझौता हो जिससे तहत आसानी से उन्हें वापस भेजा जा सके। लेकिन ये भी अभी रूल बना नहीं है, इस पर विचार चल रहा है, ऐसा वो उन्होंने जवाब दिया कि हम इस पर काम करना चाहते हैं। इसके साथ में ही इससे पहले जो सरकार की तरफ से, ये तो पार्लियामेंट में कहा गया, उससे पहले सरकार है उसकी तरफ से कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐसा कहा गया कि सरकार, जैसे यहाँ पर जो लोग यहाँ रहते हैं उनको सबको पता है कि यहाँ पर एक मिलता है रेडितो दी चितादी नानसा, यानी यहाँ पर रहने वालों को सबको एक मिनिमम इनकम है उसकी गारंटी सरकार दे रही थी। अब से पहले जो सरकार थी उसने ये लागू किया था। मोविमेंटो चिंक्वे स्टेले की गवर्नमेंट थी, उनका ये चुनावी वादा था और उन्होंने इसको लागू किया था कि यदि कोई इंसान कमा भी नहीं रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही, तो भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको मिनिमम जो उसका एक्सपेंसेस है जो रहने खाने के लिए चाहिए वो सरकार देगी। और या जिसकी कमाई कम है, जैसे बहुत कम है, और जो उन्होंने जो लेवल किया था कि इतना आदमी के पास में होना ही चाहिए महीने का, तो जो कम पड़ रहा है वो सरकार देगी। तो इसमें काफी लोगों को इससे फायदा हो रहा है, काफी लोग ये रेडितो दी चित्ता दिनांसा है ये ले रहे थे। तो इस सरकार का ये कहना है कि हम पेपर तो खोलेंगे, हम चाहते हैं डेक्रेटोफ्लूसी है वो खुले, लोग यहाँ पर आए, जो एग्रीकल्चर का काम है, जो भी काम जिसके लिए ज्यादा यहाँ पर डिमांड है उसमें लोग आए काम करें। लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ पर रेडितो दी चित्ता दिनांसा ले रहे हैं उन लोगों को वो काम है वो ऑफर किया जाए कि आप ये काम कीजिए कि हमें बाहर से आदमी नहीं बुलाना पड़े, आपको गवर्नमेंट है वो घर बैठे पैसे दे रही है, तो आप ये काम कीजिए और आप अपनी सैलरी लीजिए। और रेडितो चित्तादीनांसा में एक रूल है कि आप है वो जॉब ऑफर है उसे डिनाई नहीं कर सकते। आपको जॉब ऑफर जो मिलता है उसको आपको एक्सेप्ट करना होता है, यदि नहीं मिलता तो फिर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो आपको रेडितो चित्तादीनांसा है वो नहीं मिल पाता फिर। तो ये सरकार इस पर भी काम करना चाहती है कि पहले है वो जो रेजितो दी चित्तादी नानसा वाले लोग हैं उनको जिन्हें भी लेना है उनको ले, उसके बाद में यदि वो नहीं मिल रहे हैं तो आप विदेश से जिन्हें बुलाना है उन्हें बुला लीजिए। तो काफी कुछ पॉइंट है वो सरकार के दिमाग में चल रहे हैं, उनके पास में है ऐसे सुझाव। देखना यानी क्या फाइनली बनेगा इस डेक्रेटोफ्लूसी में जो आने वाली है, वो तो जिस दिन वो डेक्रेटोफ्लूसी का कानून है वो बनकर हमारे सामने आएगा तभी पता चलेगा कि सरकार ने कौन से पॉइंट है उसमें लागू किए हैं, कौन से नहीं किए, क्या पहले की तरह ही रखा है या नया कुछ जोड़ दिया है। तो जो भी इस पर अपडेट होगी वो जरूर मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा जल्द से जल्द। फिलहाल ऐसी चर्चाएं चल रही है जो मैंने आपको बता दी, 2-3 पॉइंट थे। और मोटा मोटा ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैसे पिछली बार 70,000 के लगभग का कोटा था, इस बार 1 लाख के लगभग का कोटा रखने का सरकार का एक वो है
अनुमान है कि हम शायद इस बार का कोटा है वो 1 लाख रख दें। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि फाइनल जो भी चीज़ें होंगी वो तभी होंगी जब हमारे सामने वो जो कानून है वो ऑफिशियली आ जाएगा। अब तक है वो सारी बातें ही हैं, लेकिन इन बातों में ये पॉजिटिव है कि सरकार की तरफ से इस पर नेगेटिव नहीं है। सरकार ने ये नहीं कहा कि नहीं हम नहीं खोलेंगे। सरकार ने ये कहा कि हाँ, हमें भी पता है कि लोगों की ज़रूरत है और हम इस पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द इस पर वो नया कानून आ जाएगा डेक्रेटोफुलूसी का जो है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सही खबर है, सही जानकारी वो पहुंच सके। इसके लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके जो सवाल है वो कमेंट में आप ज़रूर लिखिए। और हाँ, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा दीजिए। इसी के पास में एक बेल आइकन बना हुआ है उसे भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास में तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में।